गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर 20 से पहले आपको सितंबर की जीएसटीआर 3B को फाइल कर लेना है, लेकिन इस 3B के अंदर जो आईटीसी आप क्लेम करेंगे उसके अंदर रूल 36 सब रूल 4 का इम्प्लीमेंटेशन फिर से लगाना पड़ेगा, जो कि फरवरी महीने से लेके अगस्त महीने तक के लिए सस्पेंड किया गया था। और आपको फरवरी से लेके अगस्त तक का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका एडजस्टमेंट भी इस रिटर्न में करना होगा। कैसे वो एडजस्टमेंट करना है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा इस वीडियो के बाद। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपने अगर तक जीएसटीआर 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होनी है 31 अक्टूबर 2020 से पहले, जिसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 11 अक्टूबर 2020 यानी कि कमिंग संडे को, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्लोजिंग होने से पहले। अब देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि आप रूल 36 सब रूल 4 को फरवरी महीने से लेके अगस्त महीने तक और सितंबर महीने का एडजस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेट सपोज फरवरी से लेके अगस्त महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपने क्लेम किया है 3B में या आपके बुक्स में है, वो है 16 लाख रुपए का। आपने फरवरी से लेके अगस्त महीने तक बिना 2A वाला जो कंडीशन था रूल 36 सब रूल 4 का, वो देखते हुए 16 लाख रुपए जो बिल्स थे उसका क्रेडिट आपने ले लिया। सितंबर 20 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है आपका 4 लाख रुपए। रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है, वो कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो इनवॉइस आपके 2A में आ रहे हैं वो प्लस अपलोडेड इनवॉइस में 10% ऐड करके जो मैक्सिमम आईटीसी है वो क्लेम कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि फरवरी से लेके अगस्त महीने तक 16 लाख का आपने क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम कर लिया है जीएसटीआर 3B में, और हमारा जो जीएसटीआर 2A का डेटा है वो फरवरी महीने से लेके सितंबर 20 तक का, क्योंकि आपको अब एक्यूमुलेट करके चेक करना है फरवरी से लेके सितंबर महीने में आपके 2A में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो लेट सपोज 15 लाख रुपए का हो रहा है, तो एज पर रूल 36 सब रूल 4 आप कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अब क्लेम कर सकते हैं जो कि सितंबर महीने की 3B में आपको डालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि फरवरी से लेके सितंबर में आया 15 लाख, तो आईटीसी जो एलिजिबल है आप वो कितने अमाउंट के लिए है, 15 लाख इंटू 110% अपलोडेड इनवॉइसेस का 10% एडिशन करने के बाद जो अमाउंट बनेगा, यानी कि 16,50,000 रुपए का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं फरवरी से लेके सितंबर महीने की पीरियड के लिए। अब यहां पे आपको क्या समझना है, अब आपको यह समझना है कि ये जो 16,50,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपको क्लेम करना था फरवरी महीने से लेके सितंबर महीने तक, इसमें से आपने फरवरी से लेके अगस्त महीने में ऑलरेडी क्लेम कितना कर लिया है, 16 लाख रुपए का अमाउंट आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। तो अब सवाल यह है कि सितंबर 20 का जो 4 लाख का आईटीसी है, क्या ये 4 लाख का आईटीसी आप पूरा क्लेम कर पाएंगे? जी नहीं, आपको सितंबर 20 की 3B में सिर्फ 50,000 का ही क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि 1650 की एलिजिबिलिटी थी आपको फरवरी से लेके सितंबर तक, जिसमें आपने फरवरी से लेके अगस्त तक का क्रेडिट ऑलरेडी 16 लाख रुपए क्लेम कर रखा है। तो ये जो सितंबर 20 का है 4 लाख, इसमें से 50,000 आप सितंबर महीने में करेंगे, रेस्ट जो आपका 3.5 लाख का क्रेडिट है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स या जब आपके जीएसटीआर 2A में डेटा रिफ्लेक्ट करेगा उस पीरियड में क्लेम कर पाएंगे। सितंबर महीने में 4 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम अगर करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने जो आईटीसी लिया है
वो इन एक्सेस ऑफ 10% की कैपेसिटी के बाहर जा रहा है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है जो कि आपको सितंबर 20 की जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले, जिसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2020 को है। अब लेट सपोज इसी एग्जांपल में अगर आपके पास फरवरी से लेके सितंबर महीने की जो जीएसटीआर 2A है उसके अंदर जो आपका डेटा यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपने ऑलरेडी क्लेम कितना किया है, 16 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। लेकिन अब जो आपका जीएसटीआर 2A है वो दिखा रहा है मात्र 12 लाख रुपए का। तो आपको आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लेम कर ही सकते हैं, यहां पर आपको रिवर्सल भी करना पड़ सकता है अगर आपका जीएसटीआर 2A सफिशिएंटली अमाउंट से नहीं पॉपुलेट हो रहा है जो कि आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। क्योंकि यहां पर आपको यह देखना होगा, आपने क्लेम ऑलरेडी कर लिया है 16 लाख रुपए, सितंबर का 4 लाख तो आप भूल ही जाइए, लेकिन आपको यह देखना है कि 12 लाख रुपए में अगर आप 10% ऐड करते हैं तो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसके लिए आप एलिजिबल थे। तो वो अमाउंट निकल के आएगा 13,20,000, जिसमें से आपने 16 लाख रुपए ले रखा है। तो 2,80,000 रुपए का सितंबर महीने में आईटीसी आपको रिवर्स भी करना पड़ सकता है। तो ये जो रिकंसिलिएशन है जीएसटीआर 2A का मैचिंग है ये बेहद जरूरी है और रूल 36 सब रूल 4 का जो कैलकुलेशन है वो सितंबर की महीने में करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आईटीसी रिवर्सल के साथ साथ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा और वो जमा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B जो सितंबर का जाना है उसके अंदर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से क्लेम किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।